Hello friends, this is Pradeep and welcome back to my channel Best Practices in Manufacturing. And today we are here with a new interesting topic, and the topic is difference between productivity, efficiency and effectiveness. Friends, generally ये देखा जाता है कि प्रोडक्टिविटी एंड इफ़िशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस में क्लियर अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से हम कंफ्यूज होते हैं उस टर्म को सही जगह पे यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड, आज हम अपने सेशन में इन्हीं तीनों टर्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे सो दैट कि जो इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो हमें हो पाए एंड तीनों टर्म को सही जगह पे यूज़ कर पाए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स देखता हूँ उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग इस चैनल को देखने वाले जो हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर्स हैं उनमें अनसब्सक्राइब व्यूअर्स का परसेंटेज ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, वो हमारे चैनल में इंफॉर्मेशन मिलती है, आप हमारे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए एंड इसके बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए सो दैट you will get the notification of our upcoming videos and you can follow us on Instagram and LinkedIn too. Okay friends, let's start the topic. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और प्रोडक्टिविटी को सिंपलेस्ट वे में डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि द रेट ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, यानी कि जो आउटपुट एंड उसके लिए जो इनपुट यूज की गई है इनका जो रेशियो है वो हमारी प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है। थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करें, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, या यूं कह लें प्रोडक्टिविटी इज अ रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज। फ्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट मींस मोर आउटपुट विद लेस इनपुट, यानी कि जब हम बात करें कि किसी भी प्रोसेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करनी है तो उसका सिंपल मीनिंग है कि जो हमारे दो पैरामीटर है प्रोडक्टिविटी के लिए, एक आउटपुट एक इनपुट, आइदर हम इनपुट को सेम रखें लेकिन आउटपुट को इंक्रीज करें, या फिर हम आउटपुट को सेम रखें और उसकी इनपुट को डिक्रीज करते जाएं। तो जनरली अगर हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बात करें तो ये दो वे हैं जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, बात करते हैं इफिशिएंसी के ऊपर। इफिशिएंसी को हम समझने की कोशिश करें तो अ कैपेसिटी ऑफ अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विद द हेल्प ऑफ लीस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अ मोर एफिशिएंट प्रोसेस हैव मिनिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिसोर्स वेस्टेज। किसी भी प्रोसेस की मैक्सिमम आउटपुट को अचीव करने के लिए जो कम से कम रिसोर्स हम यूज करते हैं वो उस प्रोसेस की इफिशिएंसी को डिफाइन करता है। एंड साथ ही एक एफिशिएंट प्रोसेस में रिसोर्स वेस्टेज की पॉसिबिलिटीज भी कम से कम होती है, और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, अ प्रोसेस विच कैन अचीव मैक्स आउटपुट थ्रू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड एन एफिशिएंट प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस अपने रिसोर्स यानी अपने इनपुट्स को ऑप्टिमाइज यूज कर रही है एंड हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हमारी डिजायर्ड जो आउटपुट है उसको भी अचीव कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज एन इफिशिएंट प्रोसेस। ऑन द अदर साइड, लेस इफिशिएंट प्रोसेस ऑलवेज रिक्वायर मोर एफर्ट एंड रिसोर्स टू अचीव द रिजल्ट, यानी कि जिस प्रोसेस में ज़्यादा रिसोर्स के यूज़ करने के बाद एंड ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद भी हम डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज लेस इफिशिएंट प्रोसेस। फ्रेंड्स, एफिशिएंसी को सम अप किया जाए तो कह सकते हैं हाउ वेल द रिसोर्स यूटिलाइज्ड विद मिनिमल वेस्ट। किसी भी प्रोसेस में मिनिमल वेस्ट के साथ इनपुट्स या रिसोर्स को यूटिलाइज करके डिजायर्ड रिजल्ट या आउटपुट को अचीव करना इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एंड अब इफेक्टिवनेस के ऊपर अगर हम बात करें तो इफेक्टिवनेस मींस अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, और if the result of any process meet the customer requirement, so it's mean the process is effective, or achieving the desired target by an organization show the effectiveness, यानी कि कोई भी एक प्रोसेस है उसका जो फाइनल आउटकम है, उसका जो डिजायर्ड रिजल्ट है, उसकी जो एंड रिजल्ट है, जो हमने
प्लान की है, जिसके लिए हम वो सारी प्रोसेस कर रहे हैं कि हमें ये अचीव करना है, वो जब अचीव करते हैं तो हम कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज ए इफेक्टिव प्रोसेस। और सिंपलेस्ट वे में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो जितना हम मीट कर पा रहे हैं उतना ही इफेक्टिव हमारी प्रोसेस है। तो अगर हम इफेक्टिवनेस को सम अप करें तो कह सकते हैं हाउ वेल द रिजल्ट अचीव्ड एज प्लान, यानी कि जो हमारा एंड रिजल्ट है वो जो हमने प्लान किया था उसके रिस्पेक्ट में कितना अचीव हुआ है, वो हमारी इफेक्टिवनेस को शो करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इन तीनों टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एक असेंबली वन है। असेंबली वन ने अपने इनपुट में जो मैन पावर है वो 4 नंबर्स यूज किए है, जिसके थ्रू उसने जो आउटपुट अचीव किया है वो 380 नंबर्स का किया है। एंड इन दोनों के साथ उसने जो प्रोडक्टिविटी अचीव की है वो 95 नंबर्स पर मैन की है। दूसरा एग्जांपल असेंबली टू का ले लेते हैं। असेंबली टू ने अपनी इनपुट के लिए 5 मैन पावर का यूज़ किया है, जिसके थ्रू उसने 500 नंबर्स का आउटपुट जनरेट किया है। एंड जो उसने प्रोडक्टिविटी अचीव की है वो 100 नंबर्स पर मैन की है। एंड एक थर्ड एग्जांपल हम असेंबली थ्री का देखते हैं। असेंबली थ्री ने 6 मैन पावर को यूज़ करते हुए 550 नंबर्स के आउटपुट अचीव की है एंड साथ ही 91.7 नंबर्स पर मैन की प्रोडक्टिविटी अचीव की है। फ्रेंड्स, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो A1 का जो समरी है उसके अकॉर्डिंग A1 अचीव एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ 95 numbers per man with output of 380 numbers, but A1 is more efficient as used minimum number of manpower। A1 की जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग A1 एक इफिशिएंट प्रोसेस है, क्योंकि A1 की जो रिसोर्स हैं, जो इनपुट है यानी कि जो मैन पावर है वो सबसे कम यूज हुई है। असेंबली थ्री की समरी को अगर हम देखें, A3 achieved a least productivity of 92 numbers per man with 6 manpower, but beside this A3 is more effective as produce maximum number of output। A3 की समरी के अकॉर्डिंग A3 ने जो मैन पावर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की है, यानी कि ये प्रोसेस इफिशिएंट नहीं है, बट इसकी जो आउटपुट है वो 550 है एंड जो प्रोडक्टिविटी है 91.7 नंबर्स पर मैन है। तो क्योंकि जो आउटपुट है, जो एंड रिजल्ट है वो असेंबली थ्री ने सबसे हाईएस्ट अचीव किया है, तो हम कह सकते हैं कि असेंबली थ्री की जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव है। एंड फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं असेंबली टू की समरी को। A2 achieved more productivity of 100 numbers per man and output of 500 number with average number of manpower. So comparatively A2 is more efficient and effective to achieve higher productivity। A2 की जो प्रोडक्टिविटी है फ्रेंड्स वो सबसे हाईएस्ट है एंड जो उसका इनपुट है वो एवरेज है। एवरेज है मीन्स जो बाकी दो असेंबलीज हैं उनसे ना ज़्यादा है उनसे ना कम है, एंड जो आउटपुट है उसकी वो बाकी दो के कंपैरिजन में एवरेज है। तो फ्रेंड्स, हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी आपकी हाई है तो दैट ये कहा जा सकता है कि आपने अपनी इनपुट एंड अपने आउटपुट को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। आउटपुट और इनपुट का जो बैलेंस है अगर वो परफेक्टली मैनेज किया जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तीनों टर्म की अगर कंपैरिजन को भी समझें तो इफेक्टिवनेस मीन्स अचीवमेंट ऑफ डिजायर रिजल्ट आउटपुट, यानी कि इफेक्टिवनेस हमेशा आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, एंड रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमने अचीव करना है, एंड में हमने जो अचीव करना है। इफिशिएंसी की हम बात करें तो ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स और इनपुट, यानी इफिशिएंसी में हमारा जो इनपुट है वो कितना लीस्ट एक्सपेंसिव है या फिर कितना ऑप्टिमाइज वे में हम यूज़ कर रहे हैं। जितना हम उसको ऑप्टिमाइज और मिनिमल वेस्ट में हम यूज़ करेंगे उतनी हम कह सकते हैं हमारी प्रोसेस इफिशिएंट है। एंड प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। इफेक्टिवनेस में कस्टमर ओरिएंटेड या फिर हम करें गोल और टारगेट पे बेस्ड होता है। इफिशिएंसी क्वालिटी पे बेस्ड है एंड प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और फ्रेंड्स, एक कॉमन टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की जाती है। इफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सही तरीके से किए जाए, एंड इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, यानी कि सही काम किया जाए। फ्रेंड्स, यही
पे क्लियर अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें उस टर्मिनोलॉजी को समझने, उसको यूज़ करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बार दोबारा अगर हम बात करें, दोबारा अगर हम समझने की कोशिश करें, एफिशिएंसी इज़ डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करें कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बना के डिलीवर करना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ मुझे करनी है, यानी जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी कि अभी किस चीज़ की बात हो रही है? प्रोसेस की बात हो रही है। तो जो हमारी प्रोसेस है कस्टमर के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। एंड इफेक्टिवनेस की बात करें, डूइंग द राइट थिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बनाना है वो जब बन गया तो वो कैसा बना, जैसा कस्टमर ने हमसे डिमांड किया है वो प्रोडक्ट वैसा अगर बना है, या हम ऐसा भी कहें कि वो प्रोडक्ट कितना सिमिलर उस डिजायर्ड प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बन रहा है, जितना हमारा आउटपुट यानी हमारा जो रिजल्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, हम कह सकते हैं उतनी ही इफेक्टिव हमारी प्रोसेस है। अब अगर हम प्रोडक्टिविटी में इन दोनों को रिलेट करें तो हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी इज डूइंग द राइट थिंग इन राइट मैनर, यानी कि सही काम को सही मैनर में करो। फ्रेंड्स, एक फेमस ऑथर जॉन सी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी इज द फाउंडेशन फॉर सर्वाइवल, इफेक्टिवनेस इज द फाउंडेशन फॉर सक्सेस। अब इनके हम रिलेशन को भी देखें। इफेक्टिवनेस, जैसे हमने पहले बात की, आउटपुट या एंड रिजल्ट की बात करता है। इफिशिएंसी इनपुट और रिसोर्स की बात करती है। एंड प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ आउटपुट टू पर यूनिट इनपुट, यानी कि हम कह सकते हैं इफेक्टिवनेस प्लस इफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, या फिर हम यूँ समझें प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू इफेक्टिवनेस अपॉन इफिशिएंसी। Friends, we can achieve higher productivity through perfect balancing ratio of effectiveness and efficiency, यानी कि हम अपनी प्रोसेस में अगर इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी को मेंटेन करें तो हायर प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। या फिर हमने जैसे पहले भी कहा, प्रोडक्टिविटी इज अ रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज्ड। तो फ्रेंड, आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है उससे काफ़ी हद तक, या फिर हम बात करेंगे पूरी तरह से, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को लेके वो क्लियर हो चुकी होगी। एंड ये जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर मोटिवेशनल कोर्स कॉर्नर। एंड अकॉर्डिंग टू द कोर्स, if you fail to achieve your goal, change the strategy, not the goal. फ्रेंड्स, हमारा जो भी टारगेट है, जो भी गोल, यानी कि हमारी पर्सनल लाइफ में हो, हमारे वर्किंग लाइफ में हो, कहीं पर भी हमारा जो भी गोल है वो गोल अचीव करने के लिए जो भी हम एफर्ट डालते हैं, अगर उन एफर्ट डालने के बाद भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स, हमें अपने गोल को नहीं बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। यानी कि हमारी जो उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमने एफर्ट्स डाले हैं उन एफर्ट्स को रिव्यू करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उन एफर्ट्स में क्या कमी रह गई है, या फिर कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स राइट है भी या नहीं उस गोल को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए, ना कि अपने गोल को चेंज करना चाहिए कि अगर हम ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसको लीव कर देते हैं एंड दूसरे किसी गोल को हम अचीव करने के लिए एफर्ट डालने लग जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज के टॉपिक से अपने इस कोड को रिलेट करें तो इसमें भी यही बात की गई है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं तो वो हमारी एफिशिएंसी को शो कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं अगर वो सही होंगे तो हमारा जो गोल है, यानी कि जो एंड रिजल्ट है, हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो हम अचीव कर पाएंगे। एंड अगर हमारी एफर्ट सही है और हमने गोल अचीव कर लिए है अपने, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है यानी हमारी जो सक्सेस है उसको भी हम अचीव कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने टॉपिक्स के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ वैल्यूबल, कुछ मोटिवेशनल फीड दे सकें, और साथ ही यही कोशिश रहती है कि हम भी कुछ नया सीख सकें। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ कमेंट योर फीडबैक्स इन कमेंट बॉक्स सो दैट कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे
And I also request you, please like and share our videos. And friends, आज के लिए इतना ही. We will back soon with a new and interesting topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching our channel Best Practice in Manufacturing.